हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, मैं नारायण, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वन टच ट्रेड में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो वीकली स्टॉक हमारे पास होते हैं उसका स्टॉक परफॉर्मेंस मैं पिछले कुछ वीक से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, दोस्तों, जो लोग हमारे साथ नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट अगर यूट्यूब पे आपको मिलते हैं, यूट्यूब पे जो है कि कोई भी अपडेट मैं डालता हूँ तो उसका अलर्ट आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वीक हमारे पास जो है कि दो स्टॉक ने हमें काम कराया था। वो स्टॉक टोटल हमारे पास है 5, लेकिन जो हमें रिजल्ट दिए हैं वो हमारे पहला स्टॉक है सिप्ला 905.68 के अबो हमें बाय करना था। और फर्स्ट टारगेट 920.52 और सेकंड टारगेट 930.33 है। और स्टॉक का करंट हाई 925.45 है। तो सेकंड टारगेट में लगभग 5 रुपीज़ से जो है कि हम पीछे हैं। और दूसरा स्टॉक था दोस्तों एस्ट्रोल, जो कि सेल बिलो था 2036.97। और स्टॉक का जो करंट वीक का लो है वो 1947 रुपये 60 पैसे का है। और टारगेट आपका 1990 रुपये तक का था, जिसमें कि पहला टारगेट इसका कंप्लीट हुआ है, सेकंड टारगेट इसमें कंप्लीट नहीं हुआ। तो यानी कि दोनों स्टॉक में हमें इस वीक केवल फर्स्ट टारगेट ही अचीव हुए हैं। उसके बाद दोस्तों, जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ, जो कि फ्री है। इसमें भी मैं पहले कॉल्स नहीं देता था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से मैंने जो है कि इसमें भी आप सब लोगों के लिए कॉल्स और अच्छे स्टॉक्स स्टार्ट किए हैं आप लोगों को देने के लिए। ये कल के कुछ रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, चेक करिए आप। ये हमारा ब्रेकआउट आया था ICICI, जिसने 4% हाई बनाया। जो हमारे मेंबर ग्रुप में है उसमें ये अलर्ट मिलते हैं, जिनका अकाउंट हमारे साथ ओपन है। अगर आपका अकाउंट नहीं खुला है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और आपका अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैकडोल का मैंने कॉल दिया था 996 के ऊपर बाय, और स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड था। ये टारगेट पहला 701, दूसरा टारगेट 706। और जैसा कि मुझे जानकारी में लगभग 704 रुपये तक का इसने काम कराया हमें। वहीं आपका LT परफॉर्मेंस आप खुद चेक कर सकते हो दोस्तों, कि 1638 के ऊपर बाय दिया और लगभग सेकंड टारगेट इसका डन हो चुका था। उसके बाद मैंने ऑप्शन लवर्स के लिए कॉल भी दिया था सेल का, जो कि आप देख सकते हैं मेरे खुद के ट्रेड थे कल के, जो कि मैंने सेल और बैंक निफ्टी से ही अर्न किया है। 9025 का मैंने सेल में प्रॉफिट बुक किया और 1997 रुपये मैंने बैंक निफ्टी में अर्न किया। टोटल प्रॉफिट मेरा कल का था 11,022। और बैंक निफ्टी का जो कॉल है वो मेरा अभी कैरी फॉरवर्ड है, 2 लॉट मैंने बाई कर रखे हैं, देखते हैं कल क्या होता है मॉर्निंग में। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ताकि इससे आपको ये पता लगे कि अगर आप हमारे साथ हमारे ग्रुप में ऐड होते हैं तो आपको क्या फ़ायदे और क्या नुकसान मिलेंगे। ये हमारा वीकली परफॉर्मेंस, ये नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास दूसरी टेबल होगी दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर काम करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं फाइनली आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में, जो मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था स्ट्रेटेजी का, जैकपॉट स्ट्रेटेजी, उसमें केवल मैंने कॉल साइड के लिए बताया था आपको। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में मैं कॉल और सेल दोनों के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास है
जीरोधा, अपस्टॉक, एलाइस ब्लू, एंजल, उन सब में आपको चार्ट फैसिलिटी मिलती है। चार्ट को हमें काम में लेना है। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मोबाइल से ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो लैपटॉप या पीसी का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि चार्ट में बहुत कुछ चीज़ें देखने को समझने को मिलती है दोस्तों। कम से कम हमारे पास एक स्क्रीन होनी चाहिए। तो चलिए हम हमारा चार्ट का सेटिंग कर लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें रखना है दोस्तों। अगर स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं तो आपको ओनली हमें वीवेप डालना है और इसको डन करना है। वीवेप आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आपका 50 EMA मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, जो ब्लैक मैंने यहाँ पे जो है कि यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको ब्लैक दिया हुआ है। और ये देखिए 50 मूविंग एवरेज, और ये जो यहाँ पर है यहाँ पे SMA होगा, इसको आपको एक्सपोनेंशियल करना है और डन करना है। और उसके बाद जो है कि आपको जो है कि 200 मूविंग एवरेज डालना है। ये सिंपल रहेगा आपका। इसका कलर मैंने ग्रीन कोड किया हुआ है। 200 सिंपल मूविंग एवरेज, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है दोस्तों। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि किसी भी स्ट्रेटजी को हम चेंज करते रहते हैं तो स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करें दोस्तों। एक ही स्ट्रेटजी को हम लोग कंटिन्यूसली अगर फॉलो करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। 10 तरह की चीज़ें अलग अलग देखेंगे तो ये हमारे लिए कन्फ्यूजन होगा, विशेषकर नए लोगों के लिए। तो दोस्तों इसमें हमने जो है कि 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज और वीवेप 3 इंडिकेटर हमने लगा रखे हैं। ये 200 है, ये 50 है और ये आपका वीवेप है। तो दोस्तों स्ट्रेटजी के लिए हमें कैसे काम करना है कि सबसे पहली चीज़ इसमें हमें ऐसे स्टॉक्स को ऑब्जर्व करना है जिसमें कि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप निफ्टी बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर नए हैं तो ऑप्शन ट्राई ना करें दोस्तों। इसके लिए स्टॉक, इक्विटी, इन्हीं पे आप लोग काम करें। और जब आप इन चीज़ों को समझने लग जाएंगे तो फिर धीरे धीरे आप लोग ऑप्शन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ऑप्शन में पैसा अच्छा मिलता है लेकिन नुकसान भी अच्छा मिलता है अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो चलिए दोस्तों, अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझना। कुछ कंडीशंस हैं जो हमें इस पर अप्लाई करनी है और उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। तो सबसे पहली कंडीशन दोस्तों आप ये देखिए कि हमें देखना है 200 और 50 का क्रॉस। आप देखिए इस चार्ट पर 16/8 का चार्ट है ये। यहाँ पर ये जो ग्रीन है हमारा ये 200 है और 50 है, ये आपका ब्लैक वाला 50 है। तो जब 200 मूविंग एवरेज को 50 मूविंग एवरेज डाउन साइड में अगर ब्रेक कर रहा है तो हमें समझना है कि हमारी जो कंडीशन होगी वो इसको शॉर्ट करने की होगी। रिपीट कर रहा हूँ, 200 अगर 50 क्रॉस करता है डाउन साइड में तो हमें क्या देखना है, सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है। और कब हमें सेल करना है कि जब भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वी वेव को टच करती हुई रेड कैंडल जब भी हमें मिलेगी हम इसको शॉर्ट करेंगे। जब भी रेड कैंडल मिलेगी हम सेल करेंगे। और तब तक बने रह सकते हो आप जब तक कि ये वापस 50 को क्रॉस ना कर जाए। ग्रीन कैंडल 50 को क्रॉस ना करे तब तक आप उसमें बने रह सकते हो।
समझ आ रहा है आपको? या अगर आप इतना वेट भी नहीं करना चाहते तो इंट्राडे के लिए अगर आपको 1% का प्रॉफिट मिलता है, आई थिंक बहुत है। लो फ्री हो, 1% मिल गया जहाँ भी आपको। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ पर 50 नीचे है और ये आपका वीवेप के नीचे आ गया, सपोज डेट इस कैंडल पे हमने इसको सेल किया है तो 115 रुपये 35 पैसे का हाई है स्टॉक का, और उसके बाद इसका लो देखिए आप 112 रुपये 70 पैसे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इंट्राडे में हम लोग 1% से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना लें, ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों ये ONGC का चार्ट लगाया हुआ है मैंने, शायद वोलेटिलिटी स्टॉक में हमें आना पड़ेगा। मैं बात करता हूँ सबसे ज़्यादा जो अधिक वोलेटिलिटी होती है वो हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी में होती है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, और इस पर हम ठीक से इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि जो 50 मूविंग एवरेज है बेसिकली ये हमारे लिए एक ट्रेंड इंडिकेशन का भी काम करता है। अगर ये फ्लैट है, सीधा है, तो आप देखिए कि ये इसको हम बोलेंगे कि ट्रेंड फ्लैट है। अगर इसमें अपसाइड का मुंह दिख रहा है आपको, चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा जो है कि इसमें समझाता हूँ कि ट्रेंड लाइन को हम कैसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, कहीं भी लगा दो, बस कंडीशन ये कि इस लाइन के ऊपर क्रॉसिंग पे हमें डालनी है। यहाँ पर ऑलरेडी एक लाइन जो कि रेड कलर में आपको दिख रही है, अब आप इसे देखिए कहाँ गई हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आ गई, और ये वर्टिकल लाइन जो कि माउस से मैंने आप लोगों को दिखा रखी है। तो जब जब ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के सिमिलर चलती है तो इसे हम फ्लैट ट्रेंड कहेंगे, और जब जब ये इससे ऊपर उठती हुई जाएगी तो ये अप ट्रेंड रहेगा, और अगर इसके नीचे जाती है तो इसे हम डाउन ट्रेंड समझेंगे। जैसे कि आप ये देखिए, ये क्या दिखा रहा है, ये डाउन ट्रेंड है। अब अच्छे से देखिए आप, ये डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड और ये फ्लैट। तो ये हमें ट्रेंड भी इंडिकेशन देती रहती है, ट्रेंड का इंडिकेशन। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि जब आपका 200 मूविंग एवरेज को 50 मूविंग एवरेज क्रॉस करता है तो हमें कैसे ट्रेड लेना है, कि अगर यहाँ पे वीवेप आपके पास है तो वीवेप को फॉलो करें, या 50 मूविंग एवरेज को भी फॉलो कर सकते हैं आप। तो जब ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे अगर आपको रेड कैंडल नज़र आती है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव हो रहा है और ये हमारे लिए सेल की अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर हम इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं, पुट को बाई करके चल सकते हैं। और अगर आप इस क्रॉसिंग के बाद ये ट्रेड लेते हैं तो दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पर 35,913 पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, और
ज़्यादा दूर नहीं चलते हैं, अभी इतना सा आ जाते हैं। इसका लो है 34,986। एक ही दिन की बात कर रहा हूँ मैं इंट्राडे की, कि 18/8 को 12:15 पर 35,944 का इसका हाई है, 35,913 का हाई है। 35,913 माइनस 35,456 पॉइंट आप काउंट कीजिए दोस्तों, मेरे ख्याल से 300-400 पॉइंट हो रहे हैं। मैथ मेरी थोड़ी वीक है तो हम लोगों को दोस्तों क्या है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में 30-40 पॉइंट भी अगर मिल जाते हैं ना, आई थिंक सफिशेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम बना सकते हैं दोस्तों। दूसरा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप लोगों के लिए, आप लोगों की तरह एक आम ट्रेडर ही हूँ, लेकिन हाँ मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ 9 बजे से पूरा 3:30 बजे तक, और उसके बाद भी एनालिसिस मेरे चलते रहते हैं, लर्निंग मेरी चलती रहती है। और आप लोगों से भी यही निवेदन है दोस्तों कि जब तक आप लोग प्रॉपर लर्निंग नहीं करेंगे दोस्तों, पैसा बनाना पॉसिबल नहीं है आपके लिए। थोड़ा समय आप लोगों को इसके लिए निकालना पड़ेगा, देना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग इसमें पैसा बना पाएंगे। और किसी भी बंदे को अगर मान लीजिए कि मेरी हेल्प लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स पर आपका क्वेरी आप डालिए, आपका या आपका आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, जितना समय हो सकेगा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और डायरेक्ट फ़ोन भी आप मुझे कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे सुबह मॉर्निंग में 12 बजे से पहले ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ये तो बात करी हमने शॉर्ट की। अब हम बात करते हैं कॉल का। पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन कॉल में हमें कैसे काम करना है कि 200 मूविंग एवरेज हमारा नीचे होगा और 50 मूविंग एवरेज इसे हमें क्रॉस करेगा। कंडीशन को प्रॉपर फॉलो करना है दोस्तों, वरना हम बीट हो सकते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। 200 EMA नीचे है, 50 मूविंग एवरेज हमारा क्रॉस कर रहा है। तो कल मैंने कैसे ट्रेड की मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करके किस तरह से आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक में सभी में काम करेगी दोस्तों। अब देखिए कल कितना अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था दोस्तों, और इसी अपॉर्चुनिटी का मैंने फ़ायदा उठाया। लेकिन जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर है, आप देखिए कि मैंने टेलीग्राम पर लोगों को मैसेज भी डाला था। ये देखिए, खुद देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। 200 नीचे था, 50 क्रॉस कर गया और 50 के ऊपर ये ग्रीन कैंडल। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हमें ध्यान ये रखना है कि 50 की जो कैंडल है, अगर सपोजिट मैं इसको मानता हूँ, अगर ये पूरी कैंडल होती ग्रीन और इसकी क्लोजिंग अगर 50 के ऊपर होती है, तो मैं इतनी छोटी अगर कैंडल है और इसकी क्लोजिंग अगर यहाँ पर 50 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे रहा है तो मैं डेफिनेटली इसको बाय कर लूँगा। लेकिन अगर इतनी बड़ी कैंडल अगर मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है तो दोस्तों मुझे थोड़ा वेट करना है, क्योंकि आप देखिए कि इस कैंडल में लगभग आपका 35,661 से 35,678 का 100-150 पॉइंट का गैप है दोस्तों। तो हमें ऐसी कंडीशन में जहाँ पे कि इतना बड़ा गैप अगर आ चुका है तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है और वेट करना है कि कब वापस 50 पर ये हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देता है। तो देखिए दोस्तों, वापस से 50 पे ये अपनी एवरेज को, अपनी प्राइस को एवरेज करने के लिए आता है और यहाँ पर हमें एंट्री देता है। और हमारा एंट्री अगर मान लो 35,568, 35,570 के आसपास भी अगर होता है तो दूसरी कैंडल में देखिए आप 35,570 और इसका हाई 35,652। और हम लोग कितने पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में? 30 पॉइंट, 40 पॉइंट। फिर मिलेगा फिर लो, फिर मिलेगा फिर लो।
और ये जितनी बार आपको 50 पर वापस से टच करने आता है तब तक आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब ये देखिए, अच्छा दोस्तों, ये आप देखेंगे कल में इस ट्रेड में स्टॉप लॉस वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे अगर आपकी ये जो रेड कैंडल यहाँ पे बनी है 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ गई, लेकिन हमें पहले इसका वेट करना है कि इसकी क्लोजिंग नीचे 50 के नीचे हो रही है या 50 के ऊपर हो रही है। फिफ्टी को क्रॉस करा लेकिन क्लोजिंग 50 के ऊपर है, तो हमें तब तक इस ट्रेड में बने रहना है जब तक कि ये 50 के नीचे क्लोजिंग ना दे। 50 के नीचे क्लोजिंग दे दी, एग्जिट कर लो। टाइम फ्रेम 15 मिनट का ही रहेगा दोस्तों, ना इसको बड़ा करना है ना हमें छोटा करना है। और आप देखिए जब जब भी ये 50 को टच करेगा आपको डेफिनेटली प्रॉफिट इससे मिलता रहेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और इस पर आप लोग प्रैक्टिस करें दोस्तों। काफ़ी अच्छा काम इसमें आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज जो है 200 को क्रॉस करके जा रहा है, कैंडल ऊपर है 50 के और ग्रीन कैंडल है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप बाई करो बिंदास जब तक ये 50 को क्रॉस करके नीचे ना आ जाए। देखो यहाँ पर 50 को क्रॉस किया, नीचे आई, सेल करेंगे। जब तक हम बाई साइड में हैं बाइंग करके बने रहो। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी में प्रीमियम थीटा डीके वगैरह का सिस्टम होता है दोस्तों, तो प्रॉफिट लो, वापस 50 पे मिले फिर बाई करो फिर सेल करो। और एक चीज़ का और ध्यान रखना दोस्तों कि इसमें क्रॉसिंग के पास ही हमें ट्रेड लेना है। अगर डिस्टेंस अगर हो जाती है, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस आपको नज़र आ रही है, तब हम शायद अगर ट्रेड को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। और क्रॉसिंग वाली अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी दोस्तों, लेकिन जब भी मिलेगी आपको, देखिए अगर हमें रोज़ ट्रेड करने की आदत है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें रोज़ ट्रेड करनी है तो हमें देखना है कि हमें रोज़ की ट्रेड में रोज़ का प्रॉफिट भी चाहिए। अगर हम डेली ट्रेड कर रहे हैं और हमें मान लो कि एक दिन प्रॉफिट मिल रहा है 2 दिन लॉस मिल रहा है तो हम माइनस में चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस ज़रूरी है, अपॉर्चुनिटी मिले तभी आप एंट्री करो। और इस कंडीशन को अप्लाई करके देखो दोस्तों, काफ़ी अच्छा काम करेगी आप लोगों के लिए। मैं पूरा इसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जो है कि निकाल रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों। और बस फिर से एक वही रिक्वेस्ट दोस्तों कि थोड़ा टाइम दो, सीखो तो पैसा भी कमाओगे। और अगर आप हमारे मेंबर चैनल में ऐड होना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, आप अकाउंट ओपन करके और मेंबर ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे कि आपको वीकली स्टॉक और डेली ब्रेकआउट स्टॉक मेरे द्वारा दिए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।